वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। सबको पता यार, हम लोगों ने आपके लिए जो एचएससी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस दोगे तो कैसे कर पाओगे हम। तो बेटा कर पाओगे, इसका रीजन बताता हूं। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, मैं आपको पीवाईक्यू दे रहा हूं, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं, और उसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूं। आपको वहां पे नोट डाउन करना है। और आपको दूसरी एक बात बताता हूं, क्लियरिटी करता हूं। यहां पे क्या हो रहा है कि एक सवाल को है ना पूछने का तरीका अलग यार। बात समझ में आ रही है? मतलब इस साल आपको क्वेश्चन अगर पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जैसे ऑक्सीलेशन है इसलिए बता रहा हूं, उसके बाद में वही सवाल को आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेटा आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा बढ़ाना इस इक्वेशन को। तो बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है यार? तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेंगे, वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेंगे यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया कैसे भी खाओ, पेट में ही जाना चाहिए ना, तो पेट में जा रहा है ना, खाली बस आपको हजम होना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे क्या पूछा है। ओके, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बेटा जो आने के चांसेस है ऑक्सीलेशन सवाल है। ये करके बेटा आप 95 क्रॉस कर सकते हैं। और ये सवाल आपके मुकेश सर और आपकी गिरीश डावरे सर, आपको गिरीश डावरे सर के बारे में तो आपको पता ही होगा शायद, तो भी बता देता बेटा। 28 टाइम्स, यस ये 23 टाइम्स मॉडरेटर रह चुके, सबसे मेन चिप मॉडरेटर रह चुके एक बार। चिप मॉडरेटर मतलब बेटा डिवीजन बोर्ड जो होता है उसमें एक ही चिप मॉडरेटर रहता है, और उनका इतना बड़ा अनुभव है, उनके जो सवाल होते हैं मैक्सिमम सवाल आते ही रहते हैं। तो हम लोगों ने दोनों ने डिस्कशन करके आपके लिए ये सवाल उठाए। चलिए तो बढ़ते आगे। सबसे पहले बेटा अगर आप लोग सही में क्रॉस करना चाहते हो 95, तो इसके लिए तो कंटेंट कॉन्सेप्ट तो आपको करना पड़ेंगे, साथ में न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे। तो हम लोग नून पे रोज 7 से 8 बजे रात को, है ना, रोज रेगुलर आपको चैप्टर वाइज, इवन आपको बीट वाइज, इवन आपके हर कॉन्सेप्ट के साथ एक न्यूमेरिकल, इसके साथ आपको ब्रेकआउट भी देते हैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कंपटीशन भी लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें वो भी आपको फ्री में मिलेगी। खुशखबरी फ्री में, और हाई क्वालिटी नोट्स भी दे रहे हैं। और मैं ही अकेला नहीं बेटा, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, सब हमारी एकलव्य की जितनी भी टीम्स है, आरंभ बैच की जितनी टीम्स है, आपके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या आप लोग तैयार हो आपको 95 क्रॉस करने के लिए? तो आ जाओ यार रात को 7 से 8 बजे। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी, पहले आपको डाउनलोड करना है, बाद में फिजिक्स बाय मुकेश सर, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर सबका ग्रुप ज्वाइन करना है। यहां पे आपको अनलिमिटेड डाउट क्लियर कर सकते हो ऑडियो के माध्यम से। जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग मैसेज देखते, कभी पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहां पे एक एडवांटेज है कि आपकी ऑडियो रिक्वेस्ट होती है। इसके अलावा फ्री हाई क्वालिटी नोट्स है, इंटरेक्टिव कर सकते हैं। आपका हम लोग वर्कशॉप भी लेते हैं, कभी कभी मोटिवेशन भी करना पड़ता है यार आप लोगों को, है ना, कभी कभी एनर्जी लो होती तो चले यार मिलते हैं 7 बजे। चलो आ जाओ। चलो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट में एक ध्यान देना है आप लोगों को कि वही क्वेश्चन है, बस उसको रिपीट कैसे होते हैं ये समझना है। तो चलिए पहला ही सवाल आपके सामने रहा, ये आपके स्क्रीन पे। क्या सवाल है सर? देखो 2 एसएचएम दे वाले, 2 एसएचएम है, इन 2 एसएचएम का इक्वेशन दे वाला है A1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा वन, A2 sin है ना sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2, इनको कंबाइन, मतलब रिजल्टेंट इक्वेशन निकालना पड़ता है कभी कभी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, इनिशियल फेस निकालना है। मतलब आप लोगों को मैं सीधी बात, नो बकवास खटाखटा लिख के दे रहा हूं। देखो बेटा मैं यहां पे ज्यादा तो टाइम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा इसको लंबा चौड़ा कर दूं तो शायद आपकी बहुत हालत खराब हो जाएगी, है ना, कि इतना कौन सुनने वाला है सर। देखो ये इक्वेशन निकालना है, मतलब ये जो है डेल इज इक्वल टू एक इक्वेशन निकालने के लिए। और एक बात बोले बेटा, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मतलब सेशन डी, और बहुत ही इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, ठीक है। tan इनवर्स ये A1 साइन, है ना, अल्फा 1 A2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस अल्फा 1, पता है ना आप लोगों को, बस ये आपको निकालोगे तो 4 मार्क आपके पक्के हो गए भैया। 2 इक्वेशन निकालने थे। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहां पे रिप्रेजेंट ग्राफिकली, अब ये सवाल इस साल को मतलब कट हो चुका है, ये पास्ट ईयर में आया, इंपॉर्टेंट सवाल था,
लेकिन बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सवाल को हटाना है, डिलीटेड सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट था लेकिन क्या करें डिलीटेड है, चलो कोई बात नहीं है, ये भी डिलीटेड नहीं, सॉरी डिलीटेड नहीं है, ये ग्राफ है लेकिन ये टोटल एनर्जी निकालनी है। जैसे कि आपको पता है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फटाफट बोल रहा हूं 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है 1/2 के ए स्क्वायर, के जगह पे यम ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ग्राफ आपको शायद पता हो तो ये ग्राफ था, ये मैं ज्यादा यहां पे डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, समझ में तो आ रहा है मुझे क्या बोलना है। चलिए इंपॉर्टेंट देखो, ये भी 4 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, गिव द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन समझ सकते हो ना, ये आपकी लाइन है, ये एमपी है मध्य प्रदेश, ये ईपी है बेटा, ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन, तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो चुका है। ओके, बढ़ते आगे, डिफाइन द एंगुलर एसएचएम बताना आपको, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बोला भैया जिनको ये इक्वेशन याद है उनकी लाइफ झिंगालाला होने वाली है चैप्टर में, क्यों भैया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ऊपर न्यूमेरिकल होता है, एमएसटी सीटी नीट जेडब्ल्यू कोई भी एग्जाम दो आपको याद होना चाहिए ये इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसी से बेटा आप लोगों को इसको एक्सेलरेशन कहते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी से वेलोसिटी मिलती है, ये पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स, इसी से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ए स्मॉल ए बोलो कैपिटल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलो ये क्या है, समझिए क्या, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्ले एम्पलीट्यूड है, बताना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस ये। बेटा ये 3 इक्वेशन जो मिलते हैं वो मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये करोगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ओमेगा की वैल्यू देते हैं, इसमें पीरियड निकालने के लिए बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हर चीज आ सकती है, बस ये पता होना चाहिए। कितना फास्ट ले रहे हो, क्या करे भैया, कम समय में ज्यादा सवाल देने हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता, आपको तो पता है। चलिए, डिफाइन द आइडियल सिंपल पेंडुलम, बेटा ये एक सवाल है, इसका पीरियड पूछते हैं हमेशा, इसमें क्या पूछा है देख लेना, ऑक्टेन देख में पीरियड पूछा, देखो मुझे पता था यार, हाँ पीरियड पूछते हैं, ध्यान देना इस पे, ज्यादा से ज्यादा ये पीरियड आपको निकालना है, तो इस पर रूट ऑफ L/G, इस पे ध्यान दो, इसकी डिफाइन, इसकी डायग्राम, इसके डेरिवेशन, अगर आपको नहीं आते हैं वन शॉट वीडियो देखो, इसके अलावा और डिटेल चाहिए तो लेक्चर देखो, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैंने P1 P2 की क्या लिंक दिए है, अगर आपको सर्च करने में दिक्कत जाती है तो। शो द स्मॉल एम्पलीट्यूड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बेटा यार क्वेश्चन तो वही है ना यार, सिंपल पेंडुलम, अब इसके अंदर का कोई क्वेश्चन पूछते तो आपको आना चाहिए कि नहीं, बात तो समझ में आ रही है ना, मतलब बच्चे बोलते सर इतने सारे क्वेश्चन दोगे क्या, नहीं बेटा एक बात बोलता हूं मैं 15-16 क्वेश्चन दूंगा, एक्चुअल में आपको मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड में बताऊंगा कि सवाल करने कितने हैं, पहले तो ये बता रहा हूं कि टाइप ऑफ सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, ये आ चुका है 2011 में, ठीक है, लेकिन पहला ही सवाल है सिंपल पेंडुलम का। ओके, नेक्स्ट है यहां पे शो द लीनियर एसएचएम प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑफ एनी डायमीटर, बेटा ये सवाल को करना है कट, मार दो गोली, क्यों सर, ये सवाल इस साल कट किया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कट हो गया, ये इसको भी कट करना है, ग्राफ आ गया बेटा, फिर वो मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी का, टोटल एनर्जी का नहीं, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ओके ये भी सवाल कट है। चलो बढ़ते आगे, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ मोशन, हाँ देखो अब ये सिंपल पेंडुलम का सवाल है ना सर, है क्या बताना है, बस फार्मूले के ऊपर से, ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, तो फार्मूला T इज इक्वल टू टॉइस स्क्वायर रूट ऑफ L/G, L इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, पता होनी चाहिए, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, मास को खा लिया उस इक्वेशन ने, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, बस मतलब फार्मूला वही है। देखो अब भी क्या, अब भी सिंपल पेंडुलम के 3 सवाल, खाली पूछने का तरीका अलग है, लेकिन कैसे भी करो भैया पेट भरना चाहिए, ऐसे खाओ बस, खाने के वो क्या बोल रहे, पेट भरना चाहिए, फिर कोई ऐसे खा रहे, कोई ऐसे खा रहे, कोई बोले सर मैं पैर के नीचे से हाथ डाल के ऐसे खाओ दूंगा, खाना कैसे है आपकी मर्जी भैया, लेकिन सवाल सेम है, हाँ ठीक है। स्टेट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने सवाल ऑलरेडी बताया है, यही सवाल दोबारा एक बार रिपीट हो चुका है, पूछने का तरीका अलग है, समझे ना, मतलब 2 बार हो गया, ध्यान रखिए, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन 3 बार, टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी
2 बार सोच सकते हो कि वही सवाल रिपीट होते, पूछने का तरीका अलग होता है। डिफाइन द फेस ऑफ एसएचएम, है ना, ये नहीं, ये सवाल भी कट हो चुका है, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट, देखो तीसरी बार वही यार, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, वही है ना, सिंपल हार्मोनिक में इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है। जैसे कि आपको मैं फटाक से बोल देता हूं, आपको पूछा ये एमपी, ये ईपी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का ओरिजिनल फार्मूला ये बेटा 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मीन पोजीशन ये 0 रहेगा तो हाफ k a स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू a होगा, a में से a गया 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया यार, क्या बोलूं, 1/2 k x स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यहां x इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी 0 होगी, यहां मैक्सिमम होगी, यहां मैक्सिमम होगी, टोटल एनर्जी निकालो। बस वही चीज है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट सेम है। वो सवाल करो, श्योर शॉट आपके नंबर्स पक्के हो जाएंगे। और मैं बता दूं बेटा, सिंपल पेंडुलम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज वाला जो क्वेश्चन था, r इज इक्वल टू द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा, मैंने क्या बोल रहा है सर, या समझ लो मैंने क्या बोला, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल भी 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। डिस्कस कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, वही है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखो पहले क्या बोलता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, अभी बोल रहा है 2 इक्वेशन को कंबाइन करके आप लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, मतलब वही चीज यार, क्या बोलूं मैं, जो अभी बोल रहा था ना फास्ट, वही है। देखो a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, समझे क्या, समझ में आ रहा है, कुछ जा रहा है, खोपड़ी चल रही है क्या, ओके। वही और इनिशियल फेज जैसे कि डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स a1 sin अल्फा 1 a2 प्लस a2 sin अल्फा 2 डिवाइड बाय a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। चलिए हो गए सवाल यार, इतने इजी थे सर। हाँ, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, बताओ। आपने वादा किया था तो वादा तो निभाना पड़ेगा सर आपको, है ना। तो वादा निभाना है तो मैं बता देता हूं उसको क्या है। कुछ नहीं भैया, आपको बता देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो पहले, लीनियर एसएचएम या फिजिकल टू माइनस के एक्स, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, या क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट निकालो। नंबर 2 सवाल हो गए। नंबर 3 सवाल सुन लीजिए अच्छी तरह से, कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो जो निकाला था ना, r इज इक्वल टू द रूट a1 प्लस a2 स्क्वायर, 3 सवाल। टोटल एनर्जी का 4, और लीनियर सॉरी सिंपल पेंडुलम 4, 5 सवाल, ठीक है। और एंगुलर एसएचएम करो, मतलब ऐसे 6 सवाल करोगे, आपके पक्के यहां पे 100% एक भी नंबर नहीं जाने वाला आपका। बस ये 5 सवाल करना। सर आपने तो 15 दिए, भैया उसमें से तो डिलीटेड 4 थे और 3 तो रिपीट हो रहे, मतलब 2 तो कितने बार रिपीट हो रहे थे। कौन सा, कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, टोटल एनर्जी का सवाल और सिंपल पेंडुलम का। उसमें से सर 3-3 2-2 3-3 बार वो तो सवाल रिपीट हो रहा है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे ये पता नहीं है, कम स्टडी करो, ज्यादा नंबर्स लो, प्रॉपर पढ़ाई करो, तो प्रॉपर पढ़ाई करने से आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑनेस्ट रहना बहुत ही जरूरी है। इसके डेरिवेशन रिकॉल करना चाहिए, हमेशा हमेशा लिख के देखना चाहिए, नहीं तो भूल जाता है आदमी। ओके, तो चलो यार पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।